जातिवाद की जंजीरें और एक मसीहा बाबा साहब की अमर कहानी। जिस देश ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, उसी धरती पर एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसे इंसान समझने से इनकार कर दिया गया। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू छावनी में जन्मे इस बच्चे का नाम था भीमराव अंबेडकर। पर कोई उसे नाम से नहीं पुकारता था। उसे बुलाया जाता था अछूत या अवर्ण नीच जात। और ये समाज उस मासूम से कहता था, तू अलग है, तू कमतर है। भीमराव जब स्कूल जाते थे, उन्हें क्लास के कोने में बैठाया जाता था। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, क्योंकि नल को छूना पाप माना जाता था। अगर उन्हें प्यास लगती तो वे घंटों खड़े रहकर किसी ऊंची जाति के लड़के का इंतजार करते कि शायद कोई आकर उन्हें पानी दे दे। यह बचपन नहीं था, यह तो सजा थी उस बच्चे के उस गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं, उसकी जाति। परंतु उस मासूम बालक के भीतर आग थी, आग सवालों की, आग आत्मसम्मान की। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? इस एक सवाल ने भीमराव को किताबों की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, शोषण को तोड़ा ज्ञान से, और जिंदगी के हर पड़ाव पर समाज की बेड़ियों को तोड़ते चले गए। भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली, और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई की। जब देश के करोड़ों दलित बच्चे स्कूल में दाखिला भी नहीं ले पाते थे, तब एक दलित बच्चा पूरी दुनिया के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई कर रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विद्रोह था, मौन नहीं, ज्ञान का विद्रोह। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने देखा कि हालात अब भी वही हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं, पानी पीने का हक नहीं, और न ही सम्मान से जीने का हक। 1927 बाबा साहब ने महान सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने हजारों दलितों को साथ लेकर चवदार तालाब से पानी पिया। यह पानी पीने की घटना किसी सामान्य कार्य की तरह नहीं थी, यह क्रांति थी, एक ऐलान था कि अब चुप नहीं बैठेंगे। पानी भी धर्म पूछता है क्या? उन्होंने पूछा। उसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, कहा जो ग्रंथ इंसान को नीचा और ऊंचा बनाए वो ग्रंथ नहीं, जंजीर है, और उन्होंने उसे अग्नि में झोंक दिया। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन बाबा साहब एक और बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जाति से मुक्ति की, सम्मान की आजादी। 1930 में उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचित अधिकार की मांग की, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वो अधिकार पूना पैक्ट के जरिए देना चाहा। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन किया। बाबा साहब ने अंततः देश की एकता के लिए समझौता किया। उनका दिल टूटा था, लेकिन उम्मीद नहीं। जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई, भारत का संविधान लिखने की। एक दलित जिसे कभी स्कूल में जगह नहीं मिली, अब पूरे देश को दिशा देने वाले कानून बना रहा था। उनके लेखनी से निकला अनुच्छेद 15 राज्य धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। ये सिर्फ अनुच्छेद नहीं थे, ये सदियों से पीड़ित लोगों के घावों पर मरहम थे। 26 जनवरी 1950 भारत एक गणराज्य बना, और उसके संविधान निर्माता बने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। देश आजाद हो चुका था, लेकिन समाज आजाद नहीं था। जातिवाद आज भी जिंदा था। बाबा साहब ने देखा कि हिंदू धर्म में समानता की कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा, मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये धर्म परिवर्तन नहीं था, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। उन्होंने कहा, अब मैं आजाद हूँ, और उनके साथ लाखों लोग जाति की जंजीरों को तोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो सिर्फ शरीर से गए थे, विचारों से नहीं। आज जब कोई बच्चा कहता है मैं भी बराबर हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं बाबा साहब की आवाज होती है। जब कोई दलित बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई महिला वकील बनती है, कोई मजदूर अपना हक मांगता है, तो वो संविधान बोलता है, बाबा साहब बोलते हैं। जातिवाद आज भी जिंदा है, स्कूलों में, समाज में, मंदिरों में, राजनीति में। पर अब लड़ने के लिए हम अकेले नहीं हैं। बाबा साहब का दिया संविधान हमारे साथ है। हमें सिर्फ जाति नहीं मिटानी, हमें वो सोच मिटानी है जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा मानती है। बाबा साहब ने कहा था,
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह आज भी उतना ही जरूरी है जितना 100 साल पहले था।